बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा खुशहाल गांव बसा हुआ था। गांव के लोग सरल और मेहनती थे। वे खेती करते, जंगल से लकड़ी, फल और जड़ी बूटियां लाते और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताते थे। लेकिन उस जंगल में एक बड़ा और खतरनाक शेर रहता था। शेर का नाम था सिंहराज और उसकी दहाड़ इतनी भयंकर थी कि उसकी आवाज सुनकर लोग डर के मारे कांप जाते थे। सिंहराज अक्सर गांव के पास आ जाता और मवेशियों को मारकर खा जाता। यह देखकर गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के मुखिया ने एक दिन गांव की सभा बुलाई। सभी लोग वहां इकट्ठा हुए और अपनी अपनी राय देने लगे। एक आदमी बोला, हमें शेर को मार देना चाहिए, तभी हमारा गांव सुरक्षित रहेगा। तो दूसरा आदमी बोला। नहीं, अगर शेर को मारने की कोशिश करेंगे तो वह और गुस्सा हो जाएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। बहुत सोच विचार के बाद गांव के मुखिया ने कहा। शेर भी इस जंगल का निवासी है, हमें उससे शांति से बात करनी चाहिए। शायद वो हमारी बात समझ जाए। अगली सुबह गांव के मुखिया जंगल के भीतर गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई। सिंहराज महाराज, मुझे आपसे बात करनी है। और कुछ ही देर में सिंहराज झाड़ियों के पीछे से निकल कर आया। वो गुस्से में घुर्राते हुए बोला। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? रामू काका ने हाथ जोड़कर कहा। महाराज, मैं गांव का मुखिया हूँ। मैं आपसे विनती करने आया हूँ। शेर ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा। क्या चाहते हो? जल्दी बोलो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गांव के मुखिया ने साहस जुटाकर कहा। महाराज, हमारे गांव के लोग आपसे परेशान हैं। आप हमारे मवेशियों को मार देते हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। कृपया हमारी मदद करें। सिंहराज ने मुखिया की बात ध्यान से सुनी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा। मैं यह सब इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे भोजन चाहिए। अगर तुम लोग हर दिन मेरे लिए भोजन का इंतजाम करोगे तो मैं तुम्हारे गांव या मवेशियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गांव के मुखिया ने कहा। ठीक है महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। अब गांव वाले रोजाना जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे शेर के लिए भोजन रख देते। शेर समय पर आता, खाना खाता और खुश होकर वापस चला जाता। धीरे धीरे शेर और गांव वालों के बीच विश्वास बन गया। अब गांव वालों को शेर पर पूरा भरोसा हो गया कि वह गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और शेर भी गांव की मवेशियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। इसके अलावा उसने जंगल के रहने वाले दूसरे जानवरों को भी गांव के पास जाने से रोक दिया। शेर ने गांव की रक्षा करनी शुरू कर दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समझदारी और शांति से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।